माय डियर ऑडियंस एंड मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं राहुल विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल्स न्यू फ्यूचर टेक्निकल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करना चाह रहा हूं, ऐसे एक रिलेशन पे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि जिस रिलेशन की बात करूं कि वो अभी बनाने से पहले ही मैं बहुत भावुक हूं और अजीब फीलिंग हो रही है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। और अगर आपको ये स्टोरी रियली में अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। दोस्तों, मैं एक फीमेल टीचर की एक स्टोरी बताना चाहूंगा। एक फीमेल टीचर एक स्कूल, एक गर्ल्स इंटर कॉलेज में जाती है पढ़ाने के लिए। वो बहुत ही खूबसूरत टीचर थी, बट उनकी एज शादी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने तब तक शादी नहीं की। तो कुछ गर्ल्स जो थी, गर्ल्स स्टूडेंट थी, वो सोच रही थी कि अभी तक मैम ने शादी क्यों नहीं की, क्या रीजन हो सकता है कि मैम ने शादी नहीं करनी। और उसके बाद वो पूछना चाह रही थी, लेकिन किसी के पास कैपेसिटी नहीं थी कि पूछे। फाइनली एक दिन हुआ क्या कि प्रोग्राम अनाउंसमेंट हुआ और उस प्रोग्राम में कुछ लड़कियां उस मैम के इर्द गिर्द खड़ी। तब एक लड़की ने बहुत ही मेहनत जुटाकर, बहुत ही हिम्मत से पूछा कि मैम आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की, क्या रीजन है। तो मैम मुस्कुरा के बोलती है कि बेटा मैंने शादी क्यों नहीं की, उससे पहले बताना चाहूंगी, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी, एक कहानी बताना चाहूंगी, फिर मैं बताऊंगी आपको कि मैंने शादी क्यों नहीं की। उसने बोला, तो टीचर ने बोला कि बेटा एक औरत जो बेटे के लालच में उसके पास 5 लड़कियां होती, जब वो छठी बार गर्भवती होती तो उसका पति बोलता है कि इस बार अगर फिर से लड़की पैदा हुई तो मैं तुम्हारी बच्ची को मैं किसी को दे दूंगा फिर। ये सुनकर वह औरत बहुत रोती है, भगवान से प्रे करती है कि हे ईश्वर कृपया ऐसा मत करना। वह जान पूछ कर ऐसा नहीं करती, अगर उसके बस में तो होता नहीं है कि वो लड़का पैदा कर दे। फाइनली हुआ क्या कि फिर से छठी लड़की भी उसको पैदा हुई और उसका पति उस लड़की को क्या करता था, उस नवजात शिशु को जब अंधेरा हुआ तो चौराहे पर जाकर छोड़ आया। और रात भर वो महिला रो कर ईश्वर से प्रे करती थी, प्रार्थना करती थी, हे ईश्वर उस मेरी छोटी सी बच्ची की सहायता करना। उसके बाद जब सुबह होती है तो आदमी फिर चौराहे पर देखता है जाकर, तो बच्ची जैसे रख कर आया तो वैसे थी, कोई उस बच्ची को नहीं ले गया। वो जाता है, उसके बाद उस बच्ची को लेकर फिर वापस घर चला आता है, फिर जैसे रात होता है फिर उस तरह से वो कर देता है। इसी तरह से वो कई दिन करता रहता है, लेकिन फाइनली वो मजबूर हो जाता है कि उस बच्ची को कोई लेने वाला नहीं। फिर उसके बाद भगवान की मजदूरी समझकर कि भगवान को यही मंजूर है, वो बच्ची को लेकर आता है घर पर। और उसके बाद कुछ दिन बाद देखता है कि उसके एक बेटी का डेथ हो जाती है। अब उसके पास 5 बेटियां बची। फिर इस तरह से एक बेटी का डेथ होता है, उसके बाद एक बच्चा पैदा होता है। इस तरह 4 बेटियों को डेथ हो जाती है और 4 उसके बच्चे पैदा होते हैं और एक जो बेटी थी। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद उसकी मां का भी डेथ हुई और इस समय उसकी ये हालत है उस आदमी की कि अपने से वो खाना भी नहीं खा सकता, अपने से कुछ भी नहीं कर सकता। उस महिला अध्यापिका ने बोली कि जानते बेटा वह लड़की कौन थी जो बची है, वो मैं हूं, मैं ही बदनसीब उस बच्ची हूं। और बताना चाहूंगी कि आज उनके जो 4 बच्चे हैं वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ अलग रहते हैं, कोई उनको पूछता नहीं। अगर मैंने शादी कर लिया तो उनकी देख-रेख कौन करेगा, कौन उनको खाना खिलाएगा, कौन उनको दवा खिलाएगा, उनके पास कोई कैपेसिटी नहीं। और फिर महिला अध्यापिका खुश होकर कहती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि जानते हो बेटा, आज मेरे पिताजी रोज
अपने आप को कोसते हुए रोते हैं और कहते हैं, मुझसे बार बार कहते हैं कि बेटा मुझे माफ करना, जो मैं तेरे साथ बचपन में किया। मैं बहुत अनजान था, मुझे मालूम नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। और यही एक कारण है कि मैंने शादी नहीं की। माय डियर फ्रेंड, मेरी इस स्टोरी कहने का एक ही मतलब है कि मैं देखता हूं कि एक बाप, एक माँ एक बच्चे को पैदा करने के लिए भगवान से सारी मनोकामनाएं मांगता है, सारी चीजें मांगता है, सब कुछ ईश्वर से मांगता है केवल एक बच्चे के लिए। और मैं अक्सर कुछ लोगों की मेंटालिटी देखता हूं कि अगर लड़कियां हो गई तो लड़कियों के साथ ऐसा। मैं साथ एक स्टोरी और सुनाना चाहूंगा कि एक पिता और एक बिटिया का प्यार, और एक बेटे का। एक बेटा बेटे को हमेशा जिताने के लिए एक बाप एक गेम्स में हार जाता है। दूर बैठी बेटी ये देखकर पिता के पास आकर उसके गले लेकर मिलकर रोने लगती है और कहती है कि पिताजी एक बार मेरे साथ गेम्स करो, मेरे साथ गेम्स खेलो, मैं हारूंगा और आपको जीतते हुए देखना चाहती हूँ, आप मेरे रियल हीरो हो। ये होती बेटी। ऐसा क्यों एक बच्ची के साथ होगा? माय डियर फ्रेंड, मुझे आज एक वीडियो बनाने का केवल एक ही मकसद था। मैंने आज सट्टी मैंने एक मैसेज देखा, उस मैसेज में जब चीजें मुझे दिखी, बहुत कुछ चीजें, तो मैं रह नहीं पाया, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। देखता हूं कुछ लोग माँ बाप कुछ लोगों के बच्चे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बहुत बड़े करते हैं, शादी विवाह कर देते हैं और जॉब के बहाने, टाइम के बहाने अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ दूर रहने लगते हैं। और जब वो बाप मरता है तो स्टेटस लगाया जाता है सोशल मीडिया पे, ये शो किया जाता है कि आई मिस यू पापा, आई मिस यू मम्मी, आपसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। लेकिन रियलिटी नहीं है, दिखावा के लिए प्यार होता है। मैंने कुछ लोगों को देखा है, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, अच्छे खासे पोस्टिंग टीचर बन गए हैं और कहते हैं कि सर क्या करें, बहुत दूर है इसलिए पत्नी को लेकर आना पड़ता है, खाना बनाना, खाना कौन बनाएगा? अरे एक माँ, एक बाप, आप कुछ भी नहीं बोल पाते, केवल रोते थे हो। वो माँ और पिता, सबसे अधिक माँ की बात करो तो माँ आपके हर एक दर्द को समझ सकती है। और एक छोटी सी जब बात करो कि जब वही माँ उस कंडीशन में हो जाती है, उस बाप वही कंडीशन में हो जाता है, तो हम हमारे जैसे लोग जो बेटे के पोजीशन पे हैं उनसे बार बार पूछते हैं कि तुमको हुआ क्या, काहे कि तू परेशान है? उनकी फीलिंग को नहीं कोई समझता। और जब वो मर जाते हैं तो उनके सारी चीज को स्टेटस लगाया जाता है। तो आप बताइए कि स्टेटस से क्या हो सकता है? चीजें दिल से होनी चाहिए। फाइनली जस्ट यू इन हेल्थ, आपके दिल में होना चाहिए कि चीजें क्या है, कैसी है। तो इफ अगर आपको लगे कि रियलिटी में एक पिता और बेटी का प्यार सच में ट्रू लव है, अगर आपको लग रहा है कि मैंने जो बातें कही है वो सही है, तो प्लीज एक पिता के लिए एक बार जरूर अपने पिता को मिस करके प्लीज कमेंट करिएगा। मैं एक ऐसा पर्सन हूं जिसे मुझे कंप्लीट लव नहीं मिला है माँ बाप का। मैंने भी कल की बात करूं कि मेरा एक दोस्त ऐसा स्टेटस लगाया था अपनी माँ के बारे में, उसके फाइनली मैंने इस चीजों को देखा तो मैंने उसको फोन किया कि तुम सैड क्यों हो? जो बोला सर भाई क्या करूं, मम्मी क्या है। मैंने उससे बोला कि यार तुम लकी थे कि तुम्हारे साथ माँ इतनी समझ थी कि मुझसे पूछ, नथिंग एनीबॉडी, कोई नहीं, मुझसे पूछ कि मैं अपने दिल की बात किसी से कब कहता, कैसे कहता। अगर आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, आपके माँ बाप हैं, तो प्लीज लव टू मोर, अधिक से अधिक प्यार दो,
डेली कम से कम आधे घंटे 1 घंटे बैठो जरूर अपने माँ बाप के साथ, खुश होकर बैठो, कि सारी चीजें समझो। क्या गजब लगता होगा। मेरे पास नहीं, मैं फील करता हूं कि काश मेरा भी नसीब ऐसा हो। मैं बहुत ही बदनसीब, बट आई एम सो लकी कि मेरे पास माँ से बढ़ के मेरी नानी, माँ से बढ़कर मेरे नाना जी और परिवार। बट फाइनली आई रियली मिस यू मोर माय फादर, सो थैंक यू सो मच।